आज हम कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमें यह बताता है कि हाउ मच कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर ने कितनी कूलिंग पैदा हुई होगी एक्सटर्नल वर्क करने की वजह से, जिसकी वजह से असल में हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एक रेफ्रिजरेटर में। तो जो रेफ्रिजरेटर है यहाँ पर हमारे पास इसकी जो सराउंडिंग है, जो कि यहाँ पर मैं लेबल कर रहा हूँ समझाने के तौर पर, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ लें एयर पार्टिकल यानी कि सराउंडिंग है इसकी। तो ये जो सराउंडिंग है इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, जिसको मैं TH कह रहा हूँ, जबकि जो इनसाइड रेफ्रिजरेटर है वो टेम्परेचर कम होता है, जिसको मैं रेफ्रिजरेटर के अभी ऊपर इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। वो टेम्परेचर कम होता है, उस टेम्परेचर को हम TL या लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि ये असल में जो एक्सटर्नल वर्क है वो असल में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो हीट है उसको ट्रांसफर करता है लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में। इसी वजह से अगर आप रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े होकर देखें तो उसकी जो जाली लगी होती है वहां से ऐसा नजर आ रहा होता है, जैसे फील हो रहा है जैसे हीट रिलीज हो रही है और आपको गर्माइश महसूस होती है। तो वो हीट रिलीज करने से असल में जो इसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं वो असल में फिर ठंडी रहती हैं। तो वो कितनी ठंडी ठंडक प्रोड्यूस हुई होगी इन चीज़ों में, ये इस रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल काम करने की वजह से, उसी को एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है? रेफ्रिजरेटर के लिए। अब हमने जो लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी रेफ्रिजरेटर की, जिसमें हमारे पास ये एक हॉट रिजर्वायर था, यहाँ पर एक कोल्ड रिजर्वायर था। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम जबकि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज़्यादा। बीच में यहाँ पर हमारे पास एक रेफ्रिजरेंट था जो कि केमिकल कंपाउंड था, और ये जो केमिकल कंपाउंड भी थे ये असल में हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे। तो इस रेफ्रिजरेटर में हीट ट्रांसफर होती है लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ, किसका इस्तेमाल करके? एक एक्सटर्नल वर्क का इस्तेमाल करके, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अब हम इसी डायग्राम का इस्तेमाल करके एक्चुअली जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कैलकुलेट करेंगे। तो लेबल डायग्राम मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो चलें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल COP के साथ। C कोफिशिएंट के लिए, O ऑफ के लिए, और P क्या है? परफॉर्मेंस के लिए। और किसका? रेफ्रिजरेटर का। तो यहाँ पे नीचे उसका मैं REF लिख लेता हूँ। ये रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, जो कि असल में बराबर होता है आपके पास, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोल्ड रिजर्वायर है वो एक्चुअली हीट रिजेक्ट कर रहा है या हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको? रेफ्रिजरेंट को। और रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है? ये इस हीट को और एक्सटर्नल वर्क को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट भी करेगा और इस रेफ्रिजरेंट में जो चीज़ मौजूद होगी उसको ठंडा रखेगा। तो जितनी उसने इनपुट हीट ली उसको हमने डिवाइड करना है, और इनपुट हीट कितनी ली है? वो तो QL ली है, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर हो रही है कोल्ड रिजर्वायर से रेफ्रिजरेंट को वो तो QL है। अब ताकि हीट ट्रांसफर हो सके कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर तक, तो आपके पास जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो यही एक्चुअली हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि जो हीट कोल्ड रिजर्वायर रिजेक्ट कर रहा है या दे रहा है रेफ्रिजरेंट को, ताकि वो हीट फिर आगे ट्रांसफर हो सके हॉट रिजर्वायर को, उसको हमने डिवाइड करना है एक्सटर्नल वर्क डन से। और जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने कैलकुलेट की देखा है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो था QH माइनस QL। जबकि QH क्या थी? ये वो हीट थी जो कि एक हॉट रिजर्वायर को मिल रही थी या ट्रांसफर हो रही थी रेफ्रिजरेंट से, जबकि QL बता चुका हूँ कि ये वो हीट है जो कोल्ड रिजर्वायर से रेफ्रिजरेंट को मिलेगी। तो अब हम ये करेंगे कि इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पर W की जगह हम कर लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर उसी तरह हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आपके पास QL, जो कि बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ QL। अगर हमारे पास नीचे आ जाएगा जो वर्क डन हुआ है, और वर्क डन क्या है? ये डिफरेंस है हीट्स का, हॉट रिजर्वायर की माइनस कोल्ड रिजर्वायर से जो मिल रही है रेफ्रिजरेंट को। अब ये तो एक्सप्रेशन हीट की टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ से ये नजर आ रहा है कि जितना ये हीट डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि QH माइनस QL जितना ज्यादा होगा, असल में ये नंबर उतना ही लार्ज होगा। तो डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होता है आंसर उतना छोटा आएगा। तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का वो डिक्रीज करेगा,
यानी कि वो डिक्रीज करेगा, और वो डिक्रीज के लिए मैं डाउन एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये डिक्रीज कब करेगा, जब आपके पास ये जो हीट का डिफरेंस है यहाँ पर QH माइनस QL का, ये असल में क्या होगा, ये लार्ज होगा। और इस डिफरेंस को लार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक अप एरो का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अप एरो का मतलब यहाँ पर यह है कि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो एक्चुअली रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये नंबर लार्ज होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर लेते हैं, QL हम कह लेते हैं जी चलें 10 है, जबकि जो QH है वो हम मान लेते हैं कि वो 50 है। तो 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा अब नीचे, क्योंकि 10 कितना आ जाएगा 40, तो आपके पास 10/40 आ जाएगा। और 10/40 तो आपके पास ये देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली लेस देन 1 आएगा। तो जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो एक्चुअली स्मॉल होगा। इसी तरह इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को हम हीट की टर्म्स की बजाय हम टेम्परेचर की टर्म्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो हीट है Q वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। जितना टेम्परेचर एक बॉडी का ज़्यादा होगा, उसके पास हीट एनर्जी भी एक्चुअली क्या होगी, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर को हम असल में हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, या फिर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा, उतनी उसके पास और पार्टिकल्स के पास सलाहियत ज़्यादा होगी हीट ट्रांसफ़र करने की। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर QL है तो इसकी जगह टेम्परेचर क्या आ जाएगा, TL। तो यहाँ पर हम इसी सेम एक्सप्रेशन के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये एक्सप्रेस हो जाएगा किसकी टर्म्स में, टेम्परेचर की टर्म्स में। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे पास आ जाएगा REF इज इक्वल टू QL की बजाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा TL जो कि टेम्परेचर लो रिजर्वायर का, या जो जबकि QH क्या है, ये वो हीट है जो कि टेम्परेचर है जो कि एक्चुअली हॉट रिजर्वायर का होगा, जो कि TH है, माइनस अगेन QL की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो TL आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक बात ये पता चल रही है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस एक्चुअली लार्ज होगा कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर के बीच, उतना जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो असल में उतना कम होगा। यानी कि उतनी जो कूलिंग प्रोड्यूस हुई होगी एक्सटर्नल वर्क की वजह से वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या बताता है कि कितनी कूलिंग प्रोड्यूस हुई है एक्सटर्नल वर्क की वजह से। इसी तरह हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर वो डिक्रीज करेगा, यानी कि उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल होगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर की वो एक्चुअली इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना नंबर छोटा होगा, असल में उसका जो आंसर है वो उतना ही बड़ा आएगा। तो जो इस बात की निशानदेही होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर वो इंक्रीज करेगा। जबकि क्वालिटेटिवली आप अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल होगा, तो इस रेफ्रिजरेंट के लिए अपना टेम्परेचर मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो आसानी के साथ उस जो टेम्परेचर अपने आप को मेंटेन कर लेगा, यानी कि ठंडा रखेगा खुद को। उसके लिए ठंडा रखना खुद को आसान होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो हायर होगी, और आपको कम इनपुट वर्क करना पड़ेगा या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ताकि उसमें कूलिंग पैदा की जा सके। तो आज हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा।